City presents Radio City रंगमंच। रेडियो सिटी रंगमंच में आज का नाटक महान रशियन साहित्यकार लियो टॉल्स्टॉय की लिखी कहानी टू डियर पर आधारित है। नाटक का नाम है महंगा पड़ गया। दरबारियों, माना कि हमारा देश उतना बड़ा नहीं है। बड़ा? छोटा कहिए हुजूर। मंत्री जी, उतना बड़ा नहीं है का मतलब छोटा ही हुआ ना। गुस्ताखी माफ हुजूर, लेकिन आपके इस दरबार में आपके और मेरे अलावा सिर्फ 2 दरबान हैं। फौज के नाम पर 50 जवान और जनसंख्या के नाम पर महज 1200 लोग। क्या? बधाई हो। अरे ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं, ये दरबान बाप बनने वाला है तो कह रहा है 1200 नहीं 1201 बोलिए। ओ बकवास बंद कीजिए। आपको पता है ना, हमारे पिता के इस पुराने फैले हुए बड़े से गांव को देश का दर्जा दिलवाने में कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं हमने। कितने पैसे खिलाए हैं ये बोलो ना। मंत्री जी, सभा में इतने लोग नहीं हैं कि हम ना सुन पाए। और अगर आप पैसों की बात कर ही रहे हैं तो याद रखिए कि अब पैसे लग चुके हैं, तो उन्हें कमाने का तरीका बताइए। जहाँ पना, आपको क्या लगता है देश की कमाई कैसे होती है? देश एक मिनट, ये भी हम बताएंगे तो आप क्या करेंगे? हैं? अबे बिट्टू। क्या बिट्टू? मतलब राजा जी, देश चलता है टैक्स से। ये क्या बकवास है? हम देश चलाने के लिए टैक्स देंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? टैक्स देना नहीं, लेना होता है राजा जी। जैसे कमाई पर टैक्स, चीजें खरीदी बेची जाएं उस पर टैक्स, कोई गाड़ी ले तो गाड़ी पर टैक्स, उसके लिए लोन ले तो उस पर टैक्स, और उस गाड़ी के पेट्रोल पर भी टैक्स, फिर सड़क पर गाड़ी चले तो टोल टैक्स, और फिर गाड़ी बेच के जो कमाए उस पर टैक्स। हर जगह सरकार की कमाई ही कमाई। वाह, हम तुम्हें मंत्री बनाकर खुश हैं। देश की सारी गाड़ियों पर टैक्स लगा दो। कितनी गाड़ियां हैं हमारे देश में? एक? बस? किसकी? आपकी। मेरे अलावा देश में किसी के पास गाड़ी क्यों नहीं है? हमारे यहाँ किसी को कहीं पहुँचने की जल्दी नहीं है महाराज, सब कुछ आराम से चल रहा है। तुम्हारे पास भी गाड़ी नहीं है? नहीं महाराज। तो तुमसे शुरू करते हैं। हम तुम्हें लोन देते हैं, गाड़ी लो और टैक्स दो। नहीं 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 हुजूर, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, मेरा काम चल जाता है। मंत्री, तुम देश के लिए इतना भी नहीं करोगे? चलो चलो, लोन लो और गाड़ी लाओ जल्दी। तुम्हें देखेंगे तो और भी लोग गाड़ियां खरीदेंगे और हमारा देश तरक्की करेगा। देखो बिट्टू बोला ना, नहीं तो नहीं। मंत्री, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें बिट्टू बुलाने की? माफ कर दो महाराज, वो आप नए नए राजा बने हैं ना, और आपके पिताजी से मेरे संबंध कैसे थे ये तो आप जानते ही हैं, इसलिए बिट्टू मुंह से निकल गया। देखिए, अब से मुझे मेरे घर के नाम से बुलाने पर टैक्स लगाना पड़ेगा मंत्री जी। आप कमाई की चिंता छोड़िए हुजूर, गाड़ी रहने देते हैं, जुआ शुरू करते हैं। जुआ? ठीक है, दरबान पत्ते लाओ। अबे अभी नहीं। क्या? हुजूर, मेरे कहने का मतलब है कैसीनो लगाते हैं। आसपास के देशों में जुआ खेलना बैन है। आप जुआ या गैम्बलिंग को लीगल कर दीजिए, वहाँ के लोग तो खेलेंगे ही, अपने लोगों से कमाई होगी वो अलग। ये तो बढ़िया है। जो भी जीतेगा उसे टैक्स देना होगा, कैसीनो चलाने वाले को भी सरकार को टैक्स देना होगा। मंत्री जी, हमारे होते हुए कोई और कैसीनो क्यों चलाए? देश की सरकार खुद कैसीनो चलाएगी। क्या? सरकारी कैसीनो? हाँ, कैसीनो सरकार का, कमाई भी सरकार की। अरे कोई जीतेगा तो उसे पैसा देना पड़ेगा। पहली बात तो कोई जीतेगा तो हम उससे टैक्स ले लेंगे, ठीक है? और दूसरी बात, हम किसी को जीतने ही नहीं देंगे। ओह अच्छा, वाह क्या कमाल है राजा साहब, मान गए। हाँ, तो बस कल से ऐलान कर दो, हमारे यहाँ कैसीनो शुरू होने वाला है। मंत्री जी, बताइए कैसीनो से कमाई कैसी चल रही है? अरे पूछिए मत,
हर महीने 2000 की कमाई हो रही है। इतना कम क्यों? लाखों रुपए की कमाई होनी चाहिए। हुजूर, कैसीनो को मेंटेन करने का खर्च, खेल खिलाने वाले की सैलरी, लाइट पानी बिजली कौन देगा? अरे पर फिर भी अच्छा एक काम करो, सारे देश में 200 रुपए मुफ्त बंटवाओ और सबको कहो कि कसिनो में आए और खेलें, सबको। वाह, अपना ही पैसा दें और उसमें जो जीतेगा वो सारा पैसा ले जाएगा, ऐसा कैसे चलेगा? अरे आदत लगेगी मंत्री जी, फिर देखना ये अपना कमाया हुआ पैसा भी हमें दे देंगे जल्दी ही। कसिनो सब्सिडी जल्दी से। कैसीनो सब्सिडी? क्या बात है, आपके लिए मेरे दिल में रेस्पेक्ट बढ़ती ही जा रही है महाराज महाराज महाराज। बोलना नहीं मंत्री जी, वरना टैक्स लगा दूंगा। हजूर हजूर। अरे, इस तरह भरी सभा में आने की गुस्ताखी। खून हो गया हजूर, खून हो गया, खून हो गया। क्या किसने किया और किसका? वो एक आदमी कसिनो में आया था, उसने कसिनो के मैनेजर को मार डाला। अरे सत्यानाश, अब नया मैनेजर ढूंढना पड़ेगा। मैनेजर ढूंढना पड़ेगा? अरे ये सोचिए, आपके देश में पहला खून हुआ है, हत्या, उसका क्या करेंगे? हाँ खून, उसका क्या करेंगे? उसका क्या करना है? फांसी के फंदे पे टांग दो। महाराज, देश ऐसे नहीं चलता। जज रखने होंगे, कोर्ट लगेगा, फैसला होगा और तब जाकर सजा होगी। मतलब खर्चा? हाँ, वो भी बहुत सारा। नहीं करे तो जनता बागी हो जाएगी। अगर ये 1200 लोग भी कहीं और चले गए तो चला लेना देश अकेले। 1201 कहिए, लकी लगता है। और जो भी करना है जल्दी करिए, देश को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे कुछ दोस्त हैं जो जज बन सकते हैं, उनसे बात करता हूँ, काम हो जाएगा, बस थोड़ा पैसा लगेगा। सुनो पिछले महीने हुए कसिनो मर्डर केस का फैसला लिया जा चुका है। कोर्ट ने उस खूनी को मौत की सजा सुनाई है। अगले सोमवार को उसे सरे बाजार सबके सामने फांसी दी जाएगी। महाराज महाराज महाराज, सुनिए सुनिए, एक गड़बड़ हो गई है। क्या हो गया मंत्री जी? वो क्या है, सरे बाजार फांसी देने के लिए हमारे पास वो बड़ा वाला फंदा और जल्लाद तो है ही नहीं महाराज। ये कैसी गरीबों जैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, कोई ऐसा फंदा होगा और जल्लाद का क्या है? हमारी आर्मी में किसी को कहिए ये काम करने के लिए। आपकी आर्मी के हर आदमी से पूछ लिया है, आधे से ज्यादा बीपी के मरीज हैं, सबके दिल कमजोर हैं, कोई भी दूसरे को मरते हुए नहीं देख सकता। ये क्या बेहूदगी है? वो आर्मी है, उनका काम है लोगों को मारना। अगर ऐसा था तो आर्मी में आए क्यों? क्योंकि आपने ऐलान किया था आर्मी ज्वाइन करने वाले को देश का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो ये आ गए। हद है बेशर्मी की। अब क्या करें ये बताइए। अरे पड़ोसी देशों से किराए पर ले लो। दोनों पड़ोसी देशों के राजकुमार मेरे दोस्त हैं, मना नहीं करेंगे। फैक्स कर दो। जनता के सामने फांसी नहीं हुई तो मजाक बन जाएगा। अरे मंत्री जी, क्यों सर पर हाथ रख कर बैठे हैं? और ये हाथ में क्या चिट्ठी है? बेइज्जती का फैक्स आया है। मतलब? फांसी का वो बड़ा लकड़ी का फंदा और जल्लाद किराए पर मंगाने के लिए फैक्स किया था ना दोनों पड़ोसी देशों को। तो एक ने कहा है दोस्त दोस्त के काम आता तो है, पर आने जाने का किराया मिला करके 10,000 लगेंगे। कंजूस कहीं का। जी। और वो दूसरा राजकुमार? उसने कहा है पहले के 2,500 रुपए बाकी हैं, पहले वो दो फिर। हाँ दे दूंगा। ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में पूरा बैंक बैलेंस उड़ गया। ऊपर से फांसी बहुत महंगी पड़ेगी मंत्री जी। वही सोच रहा हूँ, लेकिन उसका भी एक इलाज है मेरे पास। क्या? सुनो हमारे देश के महान राजा ने रहम दिखाते हुए ये फैसला लिया है कि जिस खूनी को आज फांसी दी जाने वाली थी उसकी सजा कम कर गई है। अब उसे फांसी नहीं दी जाएगी। ये हमारे देश का पहला जुर्म है, तो इसमें सख्ती कम करते हुए खूनी को उम्र कैद की सजा दी जाती है।
वाह, ये ठीक रहा। अब कोई खर्चा भी नहीं और हमारी इज्जत भी बढ़ गई। मंत्री जी, हम खुश हुए। अगले साल हम तुम्हें महामंत्री बना देंगे। मैनेजर को ग्रुप मैनेजर बनाने के लिए ग्रुप भी तो होना चाहिए। मैंने सुन लिया। अरे रखेंगे और मंत्री रखेंगे, तुम चिंता मत करो। मंत्री, ओ मंत्री। जी 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 जी, जी हुजूर। ये सब क्या है? हमारे महीने का खर्चा 5,000 रुपए से बढ़ गया है। आखिर क्यों? गुस्ताखी माफ हुजूर, आपका वो खूनी, उसी की वजह से। क्यों, उसने क्या किया? उसने कुछ नहीं किया, हमने किया। हमने उसे उम्र कैद दे के मुसीबत मोल ली। अरे भाई ठीक से समझाओ। बात यूं है कि पहले उसे रखने के लिए हमारे पास कोई जेल नहीं थी। ठीक है। फिर आपके महल के पीछे वाले कमरे में जेल जैसा दरवाजा लगवाकर उसे जेल बनवाया, उसका खर्चा। ठीक है। फिर वहाँ एक गार्ड लगवाया कि कहीं ये खूनी भाग ना जाए, उसकी सैलरी। ठीक है। फिर उसके रोज के खाने का इंतजाम करना था, तो आपके ही किचन में जो बनता है उसमें से थोड़ा उसको खिला देते हैं। गार्ड आता है, रोज उसका और अपना खाना यहाँ से ही ले जाता है। मेरे महल के किचन से? क्यों? आने जाने का खर्चा बचाने के लिए हुजूर। लेकिन मंत्री जी, ये खूनी तो 25 साल का लड़का है। उम्र कैद का मतलब है हमें इसे और 40-50 साल खाना खिलाना पड़ेगा। हो सकता है उससे भी ज्यादा। नहीं, ये तो बहुत महंगा पड़ गया। आप उस गार्ड को नौकरी से निकाल दो। उससे क्या होगा? एक आदमी की तनख्वाह तो बचेगी। और अगर वो खूनी भाग गया तो 40-50 साल के खाने का खर्च बचेगा। अरे वाह, ठीक है हुजूर, जैसा आप कहें। मंत्री जी, ये क्या हो रहा है? अब भी महीने का 2,500 का खर्च आ ही रहा है। क्या बताऊं जनाब, बड़ा ढीठ खूनी है। उसके गार्ड को नौकरी से हटा दिया था, उसकी जेल की चाबी भी उसे ही दे दी, लेकिन कमबख्त कहीं नहीं जा रहा है। ऊपर से रोज फिक्स टाइम पे अपनी जेल खोलकर आपके महल के किचन में आता है, जितना मन करे खाता है और जाकर मस्त सो जाता है। कभी कभी लगता है राजा आप नहीं, वो ही है। ये क्या बकवास है मंत्री जी? तुम्हारे कहने पर फांसी की सजा को उम्र कैद किया था, तो अब कुछ करो भाई। जी हुजूर, मैं बात करता हूँ उससे। देख लड़के, नाम क्या है तुम्हारा? आप खूनी गई है, मेरे को उसकी आदत है। अरे नहीं, इतने होनहार लड़के हो, नाम कुछ अच्छा ही होगा। खैर जो भी हो, एक बात बताओ, तुम्हें लगता नहीं कि अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? कब तक ऐसे सरकार पर बोझ बने पलते रहोगे? जब तक मैं मर नहीं जाता, क्योंकि अब मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। अरे हाँ, हमारी वजह से क्यों? अरे पहले तुम लोगों ने मुझे फांसी दे दी और पूरे देश को बता दिया कि मैं खूनी हूँ। फिर फांसी को उम्र कैद करके बेइज्जती की जिंदगी दे दी। फिर मेरा खाना लाने वाला गार्ड भी हटा दिया, और अब तुम चाहते हो कि मैं भाग जाऊं और लोगों के ताने खाऊं। कोई मुझे काम नहीं देगा, मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मैं उस जिंदगी से इस जिंदगी को बेहतर समझता हूँ, इसलिए मैं यहीं रहूंगा। अरे तुम्हारा कोई अपना सगा बंधु भाई कोई नहीं है? एक था, मेरा मकान मालिक। हाँ तो बस उसी के पास चले जाओ। उसी का तो खून किया था मैंने। बार बार कसीनो आओ, कसीनो क्यों नहीं आते, दिमाग खराब कर दिया था, बस मार दिया। देखो, अब हम तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकते, तुम्हें निकलना ही होगा। अच्छा, सिर्फ एक शर्त पे। कैसी शर्त? मुझे पेंशन चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए? पेंशन, 1,000 रुपए महीना। अबे मुझे ही पेंशन नहीं मिलेगी तो तुझे कैसे मिलेगी? देख लो, मुझे पता है मेरे महीने का खर्च इससे तो ज्यादा है। सुनो, मुझे महाराज से पूछना पड़ेगा, मैं आता हूँ। हाँ तो मंत्री जी, क्या कहा उसने? उसे पेंशन चाहिए, 1,000 रुपए महीना? हाँ हुजूर, मैंने मना कर दिया। अरे पर मना क्यों किया? दे दो ना। दे दूं? हर महीने की पूरी जिंदगी के लिए पेंशन दे दूं? हाँ दे दो। लेकिन हुजूर, उससे कहो कि हर महीने 1,000 रुपए की पेंशन मिलेगी, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। पेंशन उसे महीने के आखिरी संडे को मिलेगी, वो भी कसीनो से। अच्छा, वो कैसीनो आएगा, पेंशन लेगा, पर खाली हाथ ही जाएगा। वाह, मजा आ गया। मान गए बिट्टू जियो। दरबान, मंत्री जी की सैलरी से टैक्स काट लेना इस बार, बिट्टू टैक्स। रेडियो सिटी रंगमंच में आपने सुना इस बार का रेडियो नाटक
महंगा पड़ गया, जो लियो टॉल्स्टॉय की लिखी कहानी टू डियर पर आधारित है। पात्र परिचय: राजा कहानी वाला रजत, मंत्री सौरभ शुक्ल, खूनी मोहित मेहता, लेखक लियो टॉल्स्टॉय, निर्देशक कहानी वाला रजत, साउंड इंजीनियर कपिल पालीवाल। रंगमंच के और इंटरेस्टिंग एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब करो रेडियो सिटी इंडिया का यूट्यूब चैनल और फॉलो करो रेडियो सिटी गुजराती FB एंड इंस्टा पेज। रेडियो सिटी रंगमंच।